लाहौर की सर्द रातों में एक अजीब सी खामोशी होती है, मगर इस रात की खामोशी आम नहीं थी। ये वो खामोशी थी जिसके अंदर कोई दबे कदमों से सांस लेता महसूस होता था, जैसे अंधेरे का हर जर्रा किसी अनजानी हरकत का इंतजार कर रहा हो। शहर के एक भोले बसरी हिस्से में मौजूद बागे ख्वाजा सुलेमान पार्क बरसों से बंद था, मगर कोई नहीं जानता था कि इसे बंद क्यों रखा गया है। सरकारी रिकॉर्ड में लिखा था कि हादसात हुए थे, मगर शहर की बूढ़ी औरतें कहती थीं कि यहाँ कभी कुछ और होता था। ऐसी खूबतें जो इंसानों को पसंद नहीं करती थीं। हसन, जो एक लोकल यूट्यूबर था और हॉरर व्लॉग्स बनाता था, हमेशा इस जगह को एक अफसाना समझता रहा था। मगर जब उसके चैनल की गिरावट शुरू हुई तो उसने तय किया कि इंसान में डर तो पैदा होना चाहिए, और डर तभी पैदा होता है जब सच्चाई को हाथ लगाया जाए। उसने अपने दोस्त तलहा और महरूज को साथ लिया और कहा कि आज रात 12 बजे वो तीनों इस पार्क में दाखिल होंगे, वो भी मुकम्मल अंधेरे में, बगैर किसी हथियार, बगैर किसी सिक्योरिटी के, सिर्फ 2 टॉर्च और कैमरे के साथ। मगर हसन को अंदाजा भी नहीं था कि ये दाखिला सिर्फ एक वीडियो नहीं बनेगा, बल्कि उसकी जिंदगी की आखिरी खौफनाक रात का आगाज होगा। 11:30 बजे वो पार्क के टूटे हुए दरवाजे के सामने पहुंचे तो ठंडी हवा यूं चल रही थी जैसे उस हवा ने दुनिया की सारी चीखें अपने अंदर निगल रखी हो। दरवाजा जंग से भरा हुआ कांप रहा था और उस पर पड़े पुराने खून जैसे धब्बे इस बात का ऐलान कर रहे थे कि कोई चीज यहाँ वक्त के साथ नहीं मरी, बल्कि उसे मरने नहीं दिया गया। हसन ने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, यार कुछ नहीं होता, रिलैक्स। मगर उसके अपने हाथ कांप रहे थे। ये वो पहली निशानी थी जिसे उसने खुद भी महसूस नहीं किया था। जैसे ही तीनों अंदर दाखिल हुए, पार्क का हर दरख्त, हर झाड़ी, हर बेंच, हर टूटी झूले की चेन और पार्क के दरमियान मौजूद खुश्क फव्वारा सब के सब जैसे बेदार हो गए हो। ऐसा लग रहा था कि पूरा पार्क सांस ले रहा है और उन्हें देख रहा है। वो चलते जाते रहे, मगर उनके कदमों की आवाज उनके कानों तक 2 बार आ रही थी, एक उनकी अपनी और एक ऐसी जो उन जैसी थी मगर उनकी नहीं थी। अल्लाह ने कांपती आवाज में कहा, यार कोई पीछे चल रहा है। हसन ने पीछे की तरफ टॉर्च मारी। अंधेरा था, मगर ऐसा अंधेरा जिसके अंदर नजर नहीं जाती, बल्कि अंधेरा खुद रोशनी को निगल लेता है। अचानक उनके बाईं तरफ झाड़ियों से कुछ भागने की आवाज आई, तेज, खौफनाक, जैसे कोई 4 टांगों पर रेंग रहा हो। महरूज पीछे हटा। ये क्या था? हसन ने दिल मजबूत करते हुए कहा, कोई जानवर होगा। मगर वो खुद जानता था कि जानवरों के कदम यूं नहीं बचते और जानवरों की सांसें यूं भारी नहीं होती जैसे उनके पीछे कोई सदियों पुरानी चीज सांस ले रही हो। पार्क के बीचों बीच एक पुराना प्ले एरिया था। झूले संगालूद, स्लाइड टूटी हुई और मैरी गो राउंड अपनी जगह से आधा निकल चुका था। मगर जैसे ही वो उधर पहुंचे, ठंडी हवा अचानक बंद हो गई। पूरी दुनिया जैसे एक लम्हे के लिए रुक गई और फिर झूला खुद ब खुद हिलना शुरू हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई हवा नहीं, मगर झूले की चैन चरचराने लगी, आहिस्ता, फिर तेजी से, जैसे कोई अनदेखी ताकत झूले पर बैठकर जोर से झूल रही हो। अल्लाह ने कैमरा उठाया और आंसू जब्त करते हुए बोला, ये तो नामुमकिन है। हसन ने कैमरे का जूम बढ़ाया और जैसे ही लाइट झूले के पीछे गई, उसे ऐसा लगा जैसे कोई साये जैसी औरत खड़ी हो, लंबे बाल घुटनों तक, बगैर चेहरे के, सिर्फ खोखली, तारीकी से भरी आंखों के साथ। वो औरत वहां थी, मगर अगले ही लम्हे गायब, जैसे कभी मौजूद ही ना हो। हसन पीछे हटते हुए बोला, दोस्तों हम वापस चलते हैं। मगर तब वापसी नामुमकिन हो चुकी थी, क्योंकि पार्क का दरवाजा अब बंद हो चुका था। जंजीरें खुद ब खुद आपस में पेवस्त हुई थीं और नीचे जमीन पर घसीटने के गहरे ताजा निशान पड़े थे। किसी ने या कुछ ने दरवाजे को बंद किया था। पार्क के बीच में एक पुरानी सी ईंटों की इमारत थी, जिसके बारे में मशहूर था कि यहाँ कभी फिर से जिंदा किए गए जिस्म रखे जाते थे, एक तरह का छोटा सा मुर्दा खाना। कई बरस पहले यहाँ लावारिस लाशें रखी जाती थी। हसन ने इमारत की तरफ टॉर्च मारी और अंदर से हल्की सी रोशनी देखी, जबकि वहाँ बिजली की कोई लाइन मौजूद नहीं थी। अंदर दाखिल होते ही उन्हें दीवारों पर पुराने उर्दू हज्जे में एक जैसे अल्फाज लिखी दिखाई दिए, ये जगह जिंदों के लिए नहीं, वापस जाओ, वापस जाओ। लेकिन सब अल्फाज खून से लिखे गए थे, ताजा, गर्म, अभी बहते हुए। तलहा के पांव जमीन में जमा दिए गए,
जैसे कोई उसे नीचे से पकड़ रहा हो। उसने चीखते हुए हसन का हाथ पकड़ा, मगर हसन ने सिर्फ इतना महसूस किया कि तलहा का हाथ चंद सेकंड में बर्फ की तरह सर्द हो गया। उसे ऊपर घसीटते वक्त तलहा ने अपनी पूरी ताकत से चीखते हुए कहा, ये छोड़ नहीं रहा, मुझे खींच रहा है, कोई मुझे नीचे ले जा रहा है। हसन और महरूज ने उसे पूरी ताकत से ऊपर खींचा और जैसे ही वो बाहर निकले, नीचे की जमीन हिल गई, जैसे कोई चीज वापस अंधेरे में धंसी हो। अंदर की रोशनी अचानक तेज हुई, फ्लेकर होती, मुरझाती, फिर रोशन, और फिर वो औरत सामने खड़ी थी, वही सायानमा औरत, मगर इस बार उसका चेहरा वाज़ेह था। आंखें खाली नहीं थी, बल्कि हर आंख के अंदर बेशुमार छोटे छोटे चेहरे फंसे हुए थे, चीखते हुए, मदद मांगते हुए। इसके बाल जमीन तक फैले हुए थे और उसका जिस्म इंसान जैसा नहीं था, दाएं तरफ से मुड़ा हुआ, जैसे किसी ने उसे जिंदा जलाकर मोड़ा हो। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया, हाथ जिसमें उंगलियों की जगह नोकीले हड्डी जैसे तेज कांटे थे। हसन के जिस्म में जैसे पानी जम गया। औरत आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में चल रही थी, मगर फिर भी उसके कदमों की आवाज आ रही थी, 1 2 3, जैसे वो इंसान नहीं, किसी और दुनिया से आई हुई मखलूक हो। अचानक पूरी इमारत बंद हो गई, दरवाजा बाहर से बंद हो गया और खिड़कियों पर मौजूद लोहे की जालियां खुद ब खुद बंद होकर उनकी राह में दीवार बन गई। औरत ने अपना सर आहिस्ता आहिस्ता घुमाया, पूरे 360 डिग्री, फिर पिछले रुख के साथ आगे बढ़ने लगी। इसके कदम तेजी से बढ़ने लगे और तेजी के साथ उसके चेहरे के अंदर कैद चेहरों की चीखें भी तेज हो गईं। हसन ने दीवार पर पड़ी एक पुरानी लकड़ी उठाई और उसकी तरफ फेंकी। लकड़ी उसके जिस्म से आर पार हो गई, जैसे वो इंसानी जिस्म नहीं बल्कि धुएं का बना हुआ वजूद हो। मगर वो धुआं फिर से आबाद होकर दोबारा औरत की शक्ल इख्तियार कर लेता। औरत के पास पहुंचने से कुछ पहले इमारत की छत फट गई, जंजीरें ऊपर से गिरी और जमीन से धुआं उठा, ऐसा धुआं जिसमें इंसानों की सड़ती हुई लाशों की बू, बच्चे की रोने की आवाज, औरत के चीखने की आवाज और मर्द के कराहने की आवाज एक साथ मिलकर ऐसा अजाब बना रही थी जो बर्दाश्त के बाहर था। तलहा जमीन पर गिर पड़ा, कान बंद करके चीखने लगा, बस बस बस, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मगर कोई नहीं छोड़ रहा था। हसन और महरूज उसे घसीट कर बाहर लाए, मगर जैसे ही वो पार्क के मरकजी फव्वारे के पास पहुंचे, फव्वारे से पानी नहीं बल्कि गहरा सियाह खून बहना शुरू हो गया। खून में मौजूद चेहरों ने उन्हें देखकर मुस्कराना शुरू कर दिया। औरत छत फाड़ कर बाहर आई और अब वो तीनों को पार्क के वसत में घेर चुकी थी। अंधेरे में बेशुमार साए हरकत कर रहे थे, छोटे लंबे, बूनों जैसे, लंबों जैसे, औरतों जैसे, बच्चों जैसे, मगर सब के सब बगैर चेहरे के, सिर्फ खोखली आंखें और खुले हुए मुंह, जो चीख नहीं रहे थे बल्कि हंस रहे थे, ऐसी हंसी जो किसी भी इंसान के हवास छीन सकती थी। महरूज बेहोश हो गया, तलहा की रूह जैसे बदन से निकलने लगी थी। हसन ने आखिरी कोशिश करते हुए चाकू निकाला और अपने बाजू पर कट लगा दिया। कहते हैं कि बास मकामात जिंदा खून से डरते हैं। जैसे ही खून जमीन पर गिरा, एक लम्हे के लिए सब साए पीछे हटे। औरत रुक गई, इसकी आंखों में भूख के बजाय नफरत उभरी। उसने एक ऐसी चीख मारी कि पूरा पार्क लरस गया। दरख्त ऐसे हिले जैसे तूफान आया हो, मगर उसी लम्हे पार्क का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, सिर्फ 5 सेकंड के लिए। हसन ने चीखते हुए दोनों को घसीटा और दरवाजे से बाहर फेंक दिया। जैसे ही वो निकले, दरवाजा धमाके से बंद हो गया और अंदर से औरत की चीखें ऐसे सुनाई देने लगी जैसे वो इन तीनों को वापस अपनी दुनिया में घसीटने के लिए दरवाजा नोच रही हो। बाहर निकलकर वो सब सड़क पर गिर पड़े। गाड़ियां चल रही थीं, शहर रोशन था, मगर पार्क के अंदर मुकम्मल अंधेरा, मुकम्मल खामोशी, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। लोग पास से गुजर रहे थे, मगर किसी को कुछ भी गैर मामूली महसूस नहीं हो रहा था। हुस्न कांपते हुए देख रहा था कि पार्क का दरवाजा फिर से इसी हालत में आ चुका था, जंगालूद, खामोश, मगर अंदर से एक आंख स्याह गहरी सिर्फ चंद लम्हों के लिए नमूदार हुई और फिर गायब। और हुस्न ने इस लम्हे समझ लिया, इस रात वो पार्क से नहीं निकले, पार्क उनके अंदर उतर चुका था और लाहौर की आखिरी रात अभी खत्म नहीं हुई थी।